अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न लक फिन नहारि सबअन तवीला वज़कुर इस्म रब्बिका व तवक्कल इलैहि तब्तीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम न जाने कौन से लम्हे में हम सब राख हो जाए चलो कुछ काम कर जाए किसी के काम आ जाए कोई रास्ता सुझा जाए कोई बसता थमा जाए किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए कहीं फिक्री जरूरत है कहीं अमली जरूरत है नई फिक्रे जगा जाए चलो कुछ काम कर जाए अभी भी वक्त है यारो इल्म व फन के हर कारो जो सीखा है सिखा जाओ जो देखा है दिखा जाओ रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ फरोगे नस्ल के खातिर जरा सा वक्त दे जाओ कोई तब्दीली ले आए चलो कुछ काम कर जाए चलो कुछ काम कर जाए चलो कुछ काम कर जाए मन सलवा न आएगा ज़माना नोच खाएगा खुदी को जो जगाएगा वही आगे आएगा महज बातों से तब्दीली कोई भी ला न पाएगा तुम्ही उम्मीद अव्वल हो तुम्ही से रंग आएगा सबक आमोज हो जाए चलो कुछ काम कर जाए चलो कुछ काम कर जाए चलो कुछ काम कर जाए वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम नज़्म जो भी पढ़ी गई यहाँ पर इसी तरफ इशारा करने के लिए पढ़ा कि जिंदगी हमारी गुजर रही है जिंदगी हमारी निकल रही है। बुढ़ा जवानी
बचपना था, जवानी आई, बुढ़ापा आ जाएगा, कब्र में जाके सो जाएंगे। इसी पर ये नज्म कहने की कोशिश की कि चलो कुछ काम कर जाएं, कुछ फिक्री काम कर जाएं, कुछ अच्छी सोच के साथ काम कर जाएं, किसी के भलाई के लिए काम कर जाएं, इलाके के फायदे के लिए काम कर जाएं, कुछ माहौल बदलने की कोशिश कर जाएं। अगर सीखा है तो अच्छा सिखाने की कोशिश करके चले जाएं। अगर हमने कुछ सुना है तो अच्छा सुनाकर चले जाएं। जिंदगी को बेहतर और माहौल को अच्छा से अच्छा करके हम यहाँ से जाने की कोशिश करें। इसी पर ये नज्म पढ़ी गई और इसी पर ये बतलाया गया, इसी पर ये दिल की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि हमें अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होना है कि हमें क्या करना है। बहुत खुशी है, आज 13 जनवरी है, कुछ ही दिनों के बाद 26 जनवरी आने वाली है। लोग खुशी मनाएंगे। आज मेरी तबीयत भी इस तरह नहीं थी कि मैं यहाँ आ सकूं। दिल तो ये था मैं काजी नईम को फोन करूं और कहूं कि भाई मुश्किल है मेरे लिए आना, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बुखार भी था, गोली सुबह में खाई, अब भी काली साहब ने माशाल्लाह दवा पिलाई और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो बात कहलाए बेहतर और ज़िंदगी बदलने वाली बात कहलाए। बड़ी हिम्मत के साथ कोशिश की मैं यहाँ आने की, आपके मोहब्बत और आपका प्यार है कि मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह खैर की बातें कहलवाए। 26 जनवरी हम खुशी मनाते हैं, हमें ये आईन मिला, इसी 26 जनवरी को हमें दस्तूर मिला, इसी 26 जनवरी को हमें बंधारण मिला। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज जब यहां से निकला और हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके कुछ सालों के बाद भीमराव अंबेडकर के सदारत के अंदर जो दस्तूर और आईन बनाया गया, और ये दस्तूर और आईन ये अलग बात है कि कुछ दिनों पहले मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस पर दस्तखत की गई 1950 के अंदर 24 जनवरी को इस पर दस्तखत की गई दस्तूर के ऊपर, आईन के ऊपर, तो अल्लामा हजरत मोहानी ने दस्तखत की ड्राफ्ट के ऊपर कुछ बातें लिखकर भेज दी और कहा कि बरतानिया की जो आईन है उसी आईन को इसके अंदर मद्देनजर रखा गया है जिसमें आजादी हिंदुस्तानी और आजादी हिंद के एतबार से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, जिस पर 26 जनवरी के मौके पर इस दस्तूर को जो बदलाव करने के बाद 26 जनवरी को नाफिज कर दिया गया, जिसकी हम खुशी मनाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए ये दस्तूर क्यों बनाया गया, आईन क्यों बनाया गया, इससे पहले हमारी क्या कुर्बानी रही और उलमा ने क्या कुर्बानी पेश की। ये बात साफ है कि मुसलमान न किसी से दबा है न किसी से दब कर रहा है। मुसलमान की सोच ये होती है कि आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर जिंदगी बसर कर सके, आजादी के साथ आमाल कर सके, मामूलात कर सके, जिंदगी को गुजार सके।
हमारे ऊपर कोई गुलामी ना हो, ना गुलामी का कोई तोक लगाया जाए। कुफार मक्का ने मक्का के ऊपर जब जुल्म सितम किया, हजारों को गुलाम बनाने की कोशिश की, उस वक्त जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही मेहनत और कोशिश थी कि गुलाम किसी को ना बनाया। हर इंसान अपनी आजादी के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सके, जिंदगी को बिता सके, और इसके लिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब मेहनत की कोशिश की, जिस पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात आए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर हालात आए, यहां तक शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। 3 साल मुस्तकिल 2 साल शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, और वहां पर सख्त परेशान किया गया, सजाएं दी गई। इसके बाद भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और कोशिश रही और मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। फतेह का है मकसद कि गुलामी से लोगों को निकालना है, आजादी की जिंदगी देना है कि वह आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। आज की दुनिया जो लिबरल दुनिया है, ये यूं कहती है कि हम आजादी दे रहे हैं, जबकि देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि आजादी की जिंदगी छीन रहे हैं हमसे, और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की वो लोग कोशिशें कर रहे हैं। हिंदुस्तान में उलमा ने इसी खातिर मेहनत की, जब देखा कि अंग्रेज जब इस दुनिया हिंदुस्तान के अंदर आकर अपने पैर को फैला रहा है, वो अपनी मेहनत कोशिश शुरू कर दी उन्होंने, तो उन्हें ये साफ मालूम हो गया कि अंग्रेज की कोशिश इस बात की है कि वो आने के बाद गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त हमारे उलमा आगे आए, उन्होंने आगे आने के बाद यही कोशिश की, जबरदस्त मेहनत और कुर्बानियां पेश की, और यह कोशिश की कि कोई भी इंसान गुलाम बनकर न रहे हिंदुस्तान के। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले फतवा जारी किया, और हमारे सामने वाकयात मौजूद हैं कि टीपू सुल्तान ने भी इस पर जबरदस्त मेहनत की और कोशिश की, और वो भी शहीद हुआ। और जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जारी किया, तो उस वक्त शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने ये कोशिश की, और कुछ बुजुर्गान दीन ने कोशिश की कि लोगों के पास जाते थे और जा जा के समझाते थे कि अंग्रेज की गुलामी बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए जिहाद हम पर लाजिम हो गया, हम अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकते। लोगों को जाके समझाने की कोशिश की, और लोगों को बतलाने की कोशिश की, और लोगों को झुकाने की कोशिश की, और ये हर दौर में चला आ रहा है कि उलमा आवाम को जगाती है, उनकी ज़हनियत बनाने की कोशिश करती है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह करिया करिया गांव गांव मुल्क मुल्क घूमे, और जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी कोशिश की, लोगों की ज़हनियत बनाने की कोशिश की। उनके शहादत के बाद कुछ सालों के बाद एक मां ने ऐसे बच्चे को जन्मा जिसका नाम अल्लामा जफर अहमद थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह था। ये बच्चा जब पैदा हुआ, वालिद दुनिया से चल बसे थे। जफर अहमद थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मेहनत की,
मुजाहिदीन के पीछे रकम देने की कोशिशें की कि ये मुजाहिदीन जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनके साथ हो जाए। लेकिन हमें यहां ये बात समझना है, इन लोगों की सिर्फ फिक्र ये थी कि हर इंसान गुलामी की जंजीरों में न जकड़ा रहे, आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। इनकी ये मेहनतें और कोशिशें थी, जिस पर उलमा को सख्त सजा 1857 के मौके पर जब कुछ नाकामी हुई, जबरदस्त जंग हुआ और उसमें नाकामी हुई हमारे मुसलमानों को, यहां से ये बात साफ मिलती है कि हम लोग अक्सर बेशतर ये सोचते हैं कि हमारे उलमा जो काम कर रहे हैं, आज हमारे उलमा जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी मेहनतें और कोशिशें होती हैं और बेचारे कभी कभी कामयाबी तक पहुंच भी पाते हैं, कभी कामयाब नहीं होते हैं, पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। लेकिन हम लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और उलमा के खिलाफ, काम करने वालों के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं। याद रखें, वो फरिश्ते नहीं है, इंसान है। काम कर रहे, कितना कामयाबी मिले और कामयाबी न मिले, आगे पहुंच पाए न पहुंच पाए, अलग सी बात है। मैं कभी हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नमानी का बयान सुन रहा था। उन्होंने एक वाकया नकल किया कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के अंदर थे। वहां जाकर जब लोगों को समझाने की कोशिश की, बड़ी उम्मीदों के साथ नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और ये सोच कर गए थे कि मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो उन लोगों ने बच्चों को लगा दिया कि जो पत्थर मारने लगे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया, तड़प गए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका तड़पना था कि फरिश्ते ऊपर मचल गए। फरिश्तों ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये क्या हो रहा है मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून बह रहा था नबी अलैहिस्सलाम को सलाम से। बैठ गए, दोनों हाथ इस तरह थे और तड़प गए, मचल गए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर्दाश्त नहीं कर पाए, खून का फव्वारा छूटा। फरिश्तों ने आकर कहा, अल्लाह ने कहा कि जाओ आप जाकर कहिए। नबी अलैहिस्सलाम से जब जाकर बात की तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात कही कि नस्लों में कोई ना कोई ऐसा पैदा होगा जो उनकी जिंदगी बनी होगी। तो यहां से ये बात, मुझे असल बात ये अर्ज करनी है कि ताइफ के मैदान में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना और ये उम्मीद लेकर जाना कि मुझे वहां कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिली। अगर हम होते उस जमाने में तो क्या सोचते कि अल्लाह के रसूल मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी तो मिलती नहीं अल्लाह के रसूल को। जिस तरह आज के दौर में हम लोग उलमा के खिलाफ कीचड़े उछाल देते हैं और कह देते हैं आसानी के साथ। याद रखो, किसी काम में, किसी मेहनत के अंदर, किसी कोशिश के अंदर जब इंसान मेहनत करता है, कोशिशें करता है, उसके लिए जब प्लानिंग बनाता है तो उसके लिए लंबी मुद्दतें दरकार होती है। आसानी के साथ एक दिन में, 2 दिन में कोई काम नहीं हो जाया करता है। हम मुसलमान माशाअल्लाह घर में मन लो सरबा तो खाते हैं, बेहतरीन ग़िज़ाएं खाते हैं, बेहतरीन चीजें तो खाते हैं। न हमारे दिलों में कोई दर्द है कि कौमों के लिए क्या करना है, न हमारे दिलों में कोई फिक्र है कि हमको अपने इलाके के लिए क्या मेहनत करनी है, न हमारे दिलों में कोई दर्द है कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या मेहनत करनी है। मुल्क किस पोजीशन पे जा रहा है इसकी कोई फिक्र नहीं है हमारे दिलों के अंदर। मुल्क किस रुख पर जा रहा है इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है।
तो फिक्र है अपने घर के अंदर रहकर खाना अच्छा खाओ और लोगों की बुराइयों में लगो, लोगों की गीबतों में लगो, चुगलियों में लगो और जिंदगी को पिछाड़ने में लगो, लोगों की जिंदगियों को तोड़ने में लगो, लोगों को अपनी जिंदगी के हाथ धोने के पीछे, लोगों की जमीनों को हड़प करने के पीछे रहो। ये हमारी जिंदगी का लुबेलुआ बन चुका है। जबकि हमारे उलमा ने कुर्बानी जो पेश की थी ना, वो सिर्फ इस खातिर पेश की थी कि कौमों के लिए दर्द उन्होंने पेश किया था कि हमारी कौम आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जबरदस्त जिहाद किया, उन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश की, यहां तक कि शहादत इख्तियार कर ली, शहीद हो गए और जमाने तक भी हिंदुस्तान और ये पूरा मुल्क आजाद नहीं हुआ था, मुल्क आजाद नहीं हुआ था। हम होते तो कहते हैं कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मेहनतें की और शहीद हो गए, क्या मिला इनको? कुर्बानी के लिए लंबी मुद्दतें दरकार हुआ करती है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अपनी नस्लों के लिए भी फिक्र करनी है। अपनी जात के लिए नहीं सोचना है कि जहां अपनी जात के लिए सोच रहे हैं वहां अपनी नस्लों की भी फिक्र करें कि हमारी औलादों की भी हमें फिक्र करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्लें वो कुफ्र पर मरे, हमारी नस्लें वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर दुनिया से चले जाएं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी नस्लें लादीनियत पर मरे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। जब तारिसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्हें ऐसी सजा दी गई, उनकी उम्र 25 साल की थी और आपको ताज्जुब है इस बात बताऊं, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। किताबों में जो मैंने पढ़ा, जितने लोगों ने कुर्बानियां तो पेश की थी ना, और जो बड़े बड़े उलमा थे, उनकी उम्रें कितनी थी आपको मालूम है? वो कोई 50-60 साल के नहीं थे, कोई 25 साल। जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को जब उठाकर ले जाया गया, उनकी उम्र उस वक्त 25 साल की थी। इसी तरह जितने बड़े बड़े उलमा थे जिनका हम नाम सुनते हैं, किसी की उम्र 25 साल, किसी की 28 साल की उम्र थी। इसलिए मोहम्मद फातिर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है तब तुर्की के अंदर उनकी उम्र उस वक्त जो तुर्की के अंदर उन्होंने पहली कोशिश की, उस वक्त उनकी उम्र 18 साल की उम्र थी। इन लोगों के अंदर दर्द था, इन लोगों के अंदर कुरंत था। उनके बाप दादाओं ने अपने बच्चों को इस तरफ तवज्जो दिलाई थी, उनकी ज़हनियत बनाई थी कि इस वक्त हमें हमारी जिंदगी किस तरह होना चाहिए। मुसलमानों, ये बात शुरू करने का मकसद क्या है, हमें समझना है कि हम जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, जरा समझने की जरूरत है। क्या हम बच्चों को यह बात बताते हैं? क्या बच्चों की ज़हनियत ये बनाते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और तरीक़ेकार से और सीरत और सुन्नत से और अल्लाह की वहदानियत से हमें कोई हटाना चाहे, हमें इसका बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम उसके लिए भरपूर मेहनतें करेंगे और कोशिशें करेंगे। क्या इसके लिए हम अपने बच्चों की, अपने घर की ज़हनियत क्या बनाते हैं? हम खुद अपने बचपन से जो बेचारा बच्चा घर में पलता है, उनकी ज़हनियत क्या बनाते, जरा अपने बारे में सोचे। बच्चा बचपन से पल रहा है, उनके सामने गीबतें तो बहुत आती हैं, चुगलियां तो बहुत आती हैं, बुराइयां तो बहुत आती हैं, इधर उधर की बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन आगे के कोई प्लानिंग उन बच्चों के सामने नहीं होती कि बच्चा बड़े होने तक के बचपना ही नजर आता है उसके अंदर। हम कितने नौजवानों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल उसका बुझा हुआ, उसकी उम्मीदें बुझी
कहते हैं कि जब उन्हें सजा दी गई, ये कहा गया कि उन्हें सूली पर लटकाया जाएगा, आखिरी सजा सुना दी गई, तो अंग्रेज ने उन्हें पिंजरे में बंद किया और सलाखनुमा सलिए लगा दिए गए। हर तरफ से सलाखनुमा सलिए थे, इधर भी उधर भी हर जगह। वो इतने तेज धारदार थे कि हज़रत जाफर थाने से और कुछ उलमा को उसमें जेल में उसमें पिंजरे में बंद कर दिया गया और मालगाड़ी में रख दिया गया और मुल्तान पहुंचाया गया। कहते हैं कि 3 महीना मुस्तकिल वो गाड़ी चलती रही और पिंजरे के अंदर हमें बंद कर दिया गया था। इस तरह की हालत थी कि हम पीछे भी टेक नहीं लगा सकते थे, आगे भी बढ़ नहीं सकते थे, इधर भी नहीं जा सकते थे, इधर भी नहीं जा सकते थे। हर तरफ सलाखें लगी थी। वो इस तरह की थी सलाखें कि अगर पीछे की तरफ हम लेट में जाए तो वो सलाख पीछे चुभती थी, हम कराते थे, आंखों से आंसू निकल आ जाया करते थे। 3 महीना मुस्तकिल वो गाड़ी चलती रही। कभी कहीं जगह 10 दिन गाड़ी रुकती थी, कहीं भी कहीं जगह 1 महीना गाड़ी रुकती थी। और 3 महीने के बाद वो पिंजरा जो हमारा पिंजरा था वहां पहुंचा मुल्तान के अंदर। तो हमने सुना कि कल हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा, तो हमें खुशी हुई कि चलो कल सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये आखिरी दिन होगा, हम अल्लाह के पास जाकर मुलाकात कर लेंगे। आंखों से आंसू जारी थे। अंग्रेज ने जब आकर पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों आप लोग खुश हैं, आपको तो कल सूली दी जाएगी। तो कहा कि हम अल्लाह के लिए जो कुर्बानी पेश कर रहे थे, हम दुनिया से आजाद हो जाएंगे, हम अपने अल्लाह से मुलाकात कर लेंगे और ये आखिरी दिन होगा कि हम इतनी मुसीबतों से छुटकारा पाके दुनिया से चले जाएंगे। जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि ये लोग इसलिए खुशी मना रहे हैं, तो सूली को खत्म कर दिया गया कि सूली नहीं दी जाएगी, इन्हें काला पानी की सजा दी जाएगी। जब काला पानी की सजा की बात मिली, बच्चे मुलाकात के लिए आया अल्लामा जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह से, और मुलाकात के लिए उनकी अहलिया मोहतरमा भी साथ थी, उनके बच्चे भी साथ थे। और जेल के पास आए, बच्चा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा था, 8 साल का बच्चा था। जैसे अब्बा को देखा कि दोनों हाथों में बेड़ियां लगी है, पैरों में भी बेड़ियां चढ़ी है और गले में तोप डाल रखा है, बच्चा जैसे ही बाप को देखता है कि खून में मेरा बाप लहू लुहान है, देखकर तड़प गया, आंखों से आंसू निकल आए। मां रो पड़ी, वो बीवी रो पड़ी और रोकर बच्चा कहने लगा, अब्बू ये क्या हाल है। तो बाप ने कहा कि बेटे फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं अपने कौम की आजादी के लिए लड़ रहा हूं। अगर मुझे जिंदगी मिली तो मैं दोबारा लौट कर आ जाऊंगा, और अगर जिंदगी नहीं मिली तो कल क़यामत के दिन हमारे वहां आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और हम इस तरह और कहते हैं कि काला पानी में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। 18 साल मुस्तकिल, 1 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 18 साल मुस्तकिल काला पानी की सजा दी गई। और वहां से निकल के जब आए, जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा मेहनत शुरू कर दी। मैं बंधारण और आईन के बारे में बता रहा हूं कि जो आईन हमें मिला है, ये कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। इन उलमा ने क्या कुर्बानी पेश की थी। इन्होंने जबरदस्त मेहनतें और कोशिशें की। कहते हैं कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक के उलमा की लाशों को लटकाया गया। उलमा
इन्होंने जब देखा कि इनके अंदर जर्रा भी रक्त बदली नहीं है, तो इन्होंने ईसाई मिशनरी को उतार दिया गया, उनके अफरादों को उतारा वो उलमा नुमा बनकर लोगों के अंदर जाने लगे और मेहनतें और कोशिशें करने लगे कि ज़हनियत को किस तरह बदला जाए, जो आज के दौर में भी माशाअल्लाह मेहनतें हो रही है। और हमारा मुसलमान जो है ना, वो ऐसे लोगों की बात बहुत जल्दी सुनता भी है, और वो माशाअल्लाह जुब्बे कुब्बे के अंदर बेहतरीन अमामा पहनकर, बेहतरीन कुर्ता पजामा लगाकर दुनिया के सामने आ जाते हैं। और कितने तो वो हैं कि जो बिकाऊ है बिक जाते हैं, और बिके हुए अफराद के ऐसे आते हैं कि माशाअल्लाह ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और हमारा मुसलमान इतना भोला भाला है, हर चीज को मान जाता है, हर चीज को समझ जाता है, और ये समझता है कि भाई इन हालात में जो है ना, ये हमारे क्या बड़े मेहनत करते होंगे कि मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं। आज जो मेहनतें और कोशिशें चल रही हैं, आज जो फिक्रें चल रही हैं, आज जो कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह की एक माहौल बनाया गया है, जहां ये माहौल बनाया गया है कि मुसलमानों को पीछे की तरफ ले जाया जाए, पीछे की तरफ धकेला जाए, वही साथ साथ में वर्कशॉप के जरिए, मीडिया के जरिए ये प्लानिंग बनाई जा रही है, वहां पर इस तरह के लिटरेचर तैयार किए जा रहे हैं, और वहां पर ऐसे मज़ामीन तैयार किए जा रहे हैं जो मुसलमानों के नाम से तैयार किए जाते हैं, और वहां हदीसें भी नकल की जाती है, कुरान करीम की आयतें भी नकल की जाती है, और सिर्फ नकल इसलिए की जाती है कि मुसलमानों को नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, मुसलमानों की ज़हनियत नेगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही, और दुश्मन अपनी इसके पीछे जबरदस्त मेहनत कर रहा है। तो याद रखो, हमारे उलमा ने जो कुर्बानियां पेश की थी, वो सिर्फ इसी खातिर कुर्बानियां पेश की थी कि हम हिंदुस्तान में रहकर आजादी के साथ अपने आमाल को कर सके, अपने फराइज को अंजाम दे सके, हम आजादी के साथ गैरों के साथ मिल सके और गैरों में दावत दीन पहुंचा सके, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ेकार को और अल्लाह की वहदानियत को पहुंचा सके, दीन इलाह को पहुंचा सके। ये आजादी हमें दी गई, और ये आजादी हमने हासिल की, और इस पर कुर्बानी हमारे उलमा ने पेश की थी। लेकिन फिर दोबारा ये मालूम होता है कि आजादी हमसे छीनी जा रही है, इस आजादी के छीनने की फिक्र की जा रही है। हमें डर और खौफ हमारे दिलों में नहीं रहता है, मुसलमान डरा हुआ नहीं रहता है, मुसलमान सहमा हुआ नहीं रहता है। आज हमारा मुसलमान जो है ना, डरा डरा महसूस लगता है, वो अक्सर बेशतर ये अल्फाज कहता है कि अब तो हालात ऐसे होते जा रहे हैं, मौलाना अब क्या करें, अब हमारा क्या होगा। हम कहते हैं कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, मुसलमानों को अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, उसके लिए मेहनतें करनी चाहिए, उसके लिए अपने इलाकों से मेहनत शुरू करना चाहिए। क्या मेहनत है कि इलाकों के अंदर दीनी माहौल को, फिक्री माहौल को, अखलाकियात को बुलंद करने की कोशिश करना चाहिए, कौमों के साथ किस तरह रहना है इसकी फिक्रें शुरू करना चाहिए, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, अपने बच्चों के अंदर फिक्री सोच को बुलंद करने की मेहनत करना चाहिए, सहनियत को बुलंद करने की कोशिश करना
संभालने के लिए आ गया है, अपने ग़िज़ाओं के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, जितने होटलों के अंदर, जितनी अय्याशियों के एतबार से मुसलमान है ना, कोई और नहीं है। लारियों पर देखो, जगह जगह होटलों पर देखो, मुसलमान अय्याशी कर रहा है, ज़बान की चटखनी के पीछे पड़ा है। इसे कोई पड़ी नहीं, कोई फिक्र नहीं कि मुसलमान कहाँ है, हमारे इलाके के अंदर कितने लोग भुखमरी में मर रहे हैं। बच्चा अपने बाप से कहता है, अपनी माँ से कहता है कि अम्मी खाने के लिए पेट में कुछ नहीं गया। कितने घर ऐसे हैं कि जो भुखमरी में मर रहे हैं, घरों में बेचारे के पास खाना नहीं, लेकिन मुसलमान अपने अय्याशी में पड़ा है। हमें ये समझना चाहिए कि जहां ये जो सारी चीजें हैं ना, हम घर में लाते हैं, पेड़ ला रहे हैं, चीजें ला रहे हैं, घर के फर्नीचर बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, ये बतौर सबब है। याद रखो एक बात, जब अल्लाह चाहेगा ना तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। कोकन के इलाके में क्या हुआ मालूम है? जब सैलाब आया, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, बड़े बड़े मालदार जो है ना, वो जमीन पर आ गए। यहां तक वो कहने लगे कि अगर सूद की रकम में हमें मिल जाए तो हमें बहुत बेहतर होगा। ज़कात की रकम में खाने लगे बड़े बड़े मालदार, उनकी फर्नीचर सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। याद रखो, हम असबाब के पीछे भाग रहे हैं, चीजों के पीछे भाग रहे हैं। भागिए ना नहीं,
देंगे इंशाअल्लाह, कभी नहीं करेंगे। मैं भी आपसे कहता हूँ, मेरे हाथ में बैठ होने की जरूरत नहीं, आप दिल ही दिल में नियत करें इंशाअल्लाह कि हम अगले वक्त आएंगे तो इंशाअल्लाह हम बतलाएंगे मौलाना को कि हम गीबत इंशाअल्लाह छोड़ेंगे सबसे पहले। मुसलमानों में बहुत आम रिवाज है कि नहीं है कि नहीं? गीबत, मुसलमानों छोड़ो गीबत को, क्या हो गया? क्यों अपनों के पीछे पड़े? क्या हमें कुछ नहीं मिलता? गोश्त खाना मिलता है? चुगली छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, किसी के ऊपर बहतान लगाना छोड़ देंगे, तोहमत लगाना छोड़ देंगे, सहनियत खराब करना छोड़ देंगे, अपने इलाके को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये नियत करो कि गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी हम इंशाअल्लाह छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। और हर शख्स के अंदर हर गुनाह नहीं होंगे, कुछ ही होंगे, कोई कुछ गुनाह करता होगा, कोई कुछ गुनाह करता होगा। हर शख्स नियत करेंगे इंशाअल्लाह हम इस गुनाह से बचेंगे इंशाअल्लाह। ये इलाका बहुत प्यारा इलाका है कि बहुत जल्दी माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ इस इलाके से। मैंने बहुत जगह जाकर ये बात कही है कि मैं दुम्बाल में जाता हूँ, सूरत के अंदर ये मस्जिद देखता हूँ कि पहले से मस्जिद भर जाती है और लोग बड़े शौक से आ जाते हैं। अल्लाह ने आपके दिल में ये बात डाली और जुमा के दिन आप इतनी जल्दी आ जाते हो। आप दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें ये तौफीक अता फरमा दी। बहुत मुबारक हो। मुसलमानों, थोड़ा बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की नियत करो कि इलाका ऐसा बना दो, बेहतर इलाका बना दो, हमें कोई इख्तिलाफ ना हो, किसी से कोई लड़ाई ना हो। ये जो लड़ाई देखते हैं ना आपस में, जो इख्तिलाफ देखते हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहा है, कोई इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं। और ये हमारी जो ज़हनियत जो बनी है, जो आपस में कि ये भाई ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये है, ये आपस के झगड़े खत्म करो, आपस में इत्तेहाद करने की कोशिश करो। ये फिक्र, ये सारी चीजें खत्म करो कि ये काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है। हमारा ये काम नहीं था कि लड़ाई झगड़े करके ये काम करें, ये हमारा काम नहीं था। हमारा काम तो ये था कि सही मायने में समझाकर बात करने का काम था, लड़ने झगड़ने का काम ये नहीं है, ये मुसलमान का काम नहीं। सारे यहाँ कोई भी मज़हब का हो, कोई भी फर्द हो, तो हम सबके साथ अखलाक के साथ इंशाअल्लाह रहेंगे, किसी से कोई लड़ाई नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। कोई चाहे बरेलवी हो, कोई चाहे देवबंदी हो, कोई चाहे अहले हदीस हो, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। बात समझ में आई इंशाअल्लाह? हम इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करेंगे। हमारा जो काम है समझाने का, वो समझाने का काम अपने एतबार से करेंगे, लेकिन लड़ाई, इख्तिलाफ और हमारे अंदर ये चीज नहीं रहेगी। हम आपस में झूठ पैदा करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। और हमारे अंदर से जो बुराइयां खत्म करने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। और दुआओं का इंशाअल्लाह मामूल बनाओ। क्या दुआओं का मामूल? अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह, आप जब टीपू सुल्तान को खड़ा कर सकते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को खड़ा कर सकते हैं, वो भी तो हम में से था। क्या अल्लाह आप हम में से क्या हमको नहीं चुन सकते? अल्लाह आपके लिए क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए, अल्लाह हमें भी खड़ा कर सकता है। मुसलमानों, बस दुआ करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से कहो कि अल्लाह हमें सही काम के लिए इंशाअल्लाह चुन ले। इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए। याद रखो, हमारे उलमा ने जो कुर्बानियां पेश की थी, सिर्फ इस खातिर कुर्बानियां पेश की थी कि हम आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके, आजादी के साथ अपने दीन व दीन की खिदमत कर सके, और आजादी के साथ अपने आमाल पर जिंदगी, मामूलात और सुन्नत व शरीयत पर जिंदगी गुजार सके, आजादी के साथ रह सके, अखलाक के साथ काम कर सके। ये हमारे उलमा की कुर्बानी थी। आगे भी हमारी इसकी फिक्र हो कि हम आजादी के साथ रहें। इसके लिए हमें जो भी काम करना पड़े, हम बंधारण में रहते हुए, आइन में रहते हुए जो भी काम करना चाहे, हम अपने नस्लों के लिए इंशाअल्लाह करेंगे, हम अपने मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह करेंगे। इसकी इंशाअल्लाह फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सोच अता फरमाए। हमारे मुसलमानों में जो खराबियां हैं, अल्लाह हमारे में जो खराबियां हैं, ये खराबियां गीबत, इस चीजों में जो पड़ते हैं, इन्हें में अपनी जिंदगी को थोड़ा निकाल देते हैं। अल्लाह इससे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, सही माने में मुसलमान बनाए, सही माने में दर्द अता फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में कहना ये कर दूं कि हमारे ये जिला ऊन से दो साहिब आए हैं चंदे के सिलसिले में। हमारे एक साथी होते हैं कारी जसीम साहब, अभी मुझे पता चला कि वो उसके चंदे के सिलसिले में आए हैं। उन्होंने अभी लड़कियों का एक इदारा शुरू किया। उन्होंने जब सोचा कि खुराफात आम हो रही है, तो
तो उस वक्त इनके दिल में ये हुआ कि उनके अंदर भी लड़कियों के अंदर काफी बेदीनी आ रही है। तो उस बेदीनी को देखकर उन्होंने वहां लड़कियों का इदारा एक छोटी सी जगह पे शुरू किया। उनका कुछ कर्ज भी बाकी होगा, अभी ऊपर उनको जगह के लिए बड़ी परेशानी हो रही। वो झोपड़े की तरह उन्होंने बनाया था, लेकिन बाद में अभी ईंट के जरिए उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बीच में मेरे पर भी फोन आया था, तो मैंने अपनी कोशिश की और मैंने हथौड़े से 2 तरह या 3 तरह ईंट की भी कोशिश की। तो यहाँ भी माशाअल्लाह है, मैंने सुना है। तो जब ये सुना तो मुझे खुशी हुई। मैं क्या लोगों से मैं भी ऐलान करूंगा, क्योंकि उंगली कटा के शहीदों में नाम हमारा भी लिखा जाए। कल क़यामत के दिन हो सके हम कह दें कि वहाँ कोई औरतें बन जाए, कोई लड़कियां बन जाए, कि इनकी जिंदगी बन जाए, तो हमारा भी काम बन जाए। तो यहाँ जो अहबाब आए, आप लोग कोशिश करें कि उनके लिए फिक्रें करें, कोशिश करें चाहे हो सके तो सीमेंट के एतबार से, सरिये के एतबार से, चीज़ों के एतबार से आप जो जिम्मेदारी लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। आप या तो जिम्मेदार तक पहुँच जाए उन तक, और वहाँ भी जाकर ये मेहनत करना चाहे तो कर सकते हैं। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए।